आज की वाणी भक्ति की 173। प्रिय का प्यार पा निहाल, व्यर्थ ही बेहाल। प्रिय का प्यार पा निहाल, व्यर्थ ही बेहाल। ये वाणी पूरी गुरुजी प्रिय का प्यार पर लिखे। ये प्यार क्या है? प्यार प्रेम भी है। तो ये प्यार, ये प्रेम क्या है? प्रेम के क्या लक्षण है? यूं तो बहुत लक्षण है, लेकिन दो मुख्य लक्षण है प्रेम के, और वो है प्रकाश और प्रसाद। प्रेम में प्रकाश है। इसका मतलब अगर हम कोई उदाहरण के रूप में हम लें, अगर हम कोई जंगल से गुजर रहे हैं जहां अंधकार है, या फिर हम अपने जीवन के उस डगर में हैं जहां चारों तरफ अंधेरा है, जैसे हम अपने इष्ट प्रिय का प्यार का स्पर्श पाते हैं या हम महसूस करते हैं, तो क्या होता है? हमको उस अंधेरेपन में, उस घनघोर अंधेरे में अचानक सब कुछ दिखने लग जाता है। सिर्फ इष्ट के स्पर्श से, सिर्फ इष्ट के प्रेम के स्पर्श से हम अपने आप को खोए हुए नहीं पाते हैं। हमको राह दिखने लग जाती है। वो अंधेरे में भी, वो जंगल में भी जैसे कि उजाला हो गया। हम निडर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश पाते हैं, हमको सब कुछ दिखने लग जाता है। ये है प्रेम का एक मुख्य लक्षण। एक और है प्रसाद, कि जब हम अपने इष्ट से प्रेम करते हैं तो वो हमको प्रसाद देते हैं। प्रसाद, जैसे गुरुदेव समझाते हैं, वो है प्रसन्नता। प्रसाद का रूप है प्रसन्नता, कि हमको कुछ ऐसा देते हैं हमारे दिल में, हमारे भीतर अंतर मन में, कि हम प्रसन्न हो उठते हैं। प्रसन्नता का प्रसाद हमको इष्ट के प्रेम से मिलता है। गुरुदेव इस वाणी में कह रहे हैं, प्रिय का प्यार पा निहाल, कि तू इस प्रेम का स्पर्श कर, अपने प्रिय के प्रेम का स्पर्श कर, तू उसको पा। कैसे? सिर्फ अपना हृदय खोलना है, सिर्फ अपने हृदय में झांकना है, सिर्फ अपने हृदय को छूना है, और स्वतः ही हम प्रिय के प्यार को पा जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो विराजते हैं, वहां पर प्रिय बसते हैं। व्यर्थ ही बेहाल। आज हमारी ऐसी स्थिति है मनुष्य की कि वो बेहाल है, मतलब उसके हाल जो है वो ठीक नहीं है, वो बेचैन है। क्यों? क्योंकि वो ये प्रकाश और ये प्रसाद नहीं पा रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, भक्ति की राह पे चल रहे हो तो इष्ट के प्यार को पा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम पढ़े थे कहीं पे, कि कोई भी जानवर, पशु पक्षी, उनमें वो ताकत नहीं कि वो अपने इस गुणों को बदल सके। गुण, जैसे
हमारा सत्व, रजस, तम, तमस, ये सब जो गुण है हर व्यक्ति के अंदर, ये तीनों गुण हैं और ये तीनों गुणों के हिसाब से ही वो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। क्या तो वो तमस में, तम में रहता है, अंधकार में रहता है, अज्ञानता में रहता है, या वो रजस में रहता है, बेचैन रहता है, खाली क्रम करने में लगा रहता है और आनंद नहीं पाता। लेकिन हर पशु पक्षी को जिस गुण, जैसे गुणों के साथ उसका जन्म हुआ है, उसको उन्हीं गुणों में उसको जीना पड़ता है। अगर शेर में रजस है तो वो वैसा ही है, वो बदल नहीं सकता है। लेकिन एक मनुष्य, एक इंसान में वो ताकत है कि वो अपने इन गुणों को बदल सके। अगर, और वो कब होता है, बदल सके अपने फायदे के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सुकून, भीतर में सुकून पाने के लिए वो अपने इस भीतर की स्थिति को बदल सकता है। जो तम में है वो सत्व में आ सकता है, रजस से उठ सकता है। लेकिन कब? और इन्हीं गुणों के कारण वो बेहाल है, व्यर्थ ही बेहाल है। जब ये गुण बदल सकते हैं, लेकिन कब होगा ये गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं कि जब हम अपने प्रिय के प्यार को पाते हैं, तब हम ये तमस और ये रजस और ये सब जो हमको बेचैनी देते हैं, ये सब गुणों से हम उठ के धीरे धीरे हम वो आनंद की लहर में हम बढ़ने लग जाते हैं, अपने इष्ट की ओर हम जाने लग जाते हैं, जो गुणातीत है, जो इन गुणों से दूर है। हमको एक संत, हमारा प्रिय, हमको ऐसी स्थिति में ले जाता है। और जब गुणातीत हो जाते हैं तो वो तो संत ही हो जाते हैं, ईश्वर ही हो जाते हैं। फिर कभी कोई चीज, कोई अंधकार या कोई कार्य, कोई परिस्थिति उसको बेचैन नहीं करती है, और वो कभी भी अज्ञानता में फंसता नहीं है। गुणों से वो परे हो जाता है। तो ये चीज है, प्रिय का प्यार पा निहाल, व्यर्थ ही बेहाल। बहुत सुंदर से गुरुदेव इस वाणी में समझा रहे हैं कि तुम व्यर्थ ही बेहाल हो, तुम्हारे अंदर हर चीज है जिससे तुम इन गुणों से उठ सकते हो। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने भीतर को, अपने इष्ट को सौंपेंगे। तब हम ये बेहाल स्थिति से हम उठ के वो सुंदर मस्त स्थिति में हम पहुंचेंगे। अगली वाणी है 174। उदय अस्त में कितने ही अस्त हुए, उदय अस्त में कितने ही अस्त हुए, किंतु तुम्हारे प्रेमोदय में अस्त कहां? न अस्त न अस्त व्यस्त। उदय अस्त में कितने ही अस्त हुए, उजागर होके, उदय होना, उजागर होना, आना इस संसार में, और फिर अस्त, फिर मिट जाना, चले जाना इस संसार से, इस दुनिया से।
कितने ही अस्त हुए, ऐसे कई आए और कई गए, ऐसे ही आए और ऐसे ही गए इस संसार से। किंतु तुम्हारे प्रेमोदय में अस्त कहां। यूं तो सब मनुष्य आते हैं और चले जाते हैं, उदय होता है उनका, फिर वो अस्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन जो भक्त प्रेम उदय पाता है, प्रेम में जो उजागर होता है, प्रेम से जो प्रकाशित होता है, उदय होता है जिसका, प्रकाशित होता है जो, प्रेम के कारण, प्रेम उदय, प्रेम से जो प्रकाशित हुआ। अभी हमने चर्चा की कि प्रेम का सबसे मुख्य लक्षण है प्रकाश। जो प्रेम से प्रकाशित है वो कभी अस्त नहीं होता है, वो कभी मिटता नहीं। शरीर मिट जाए लेकिन वो फिर भी सबके दिलों में, भक्तों के दिलों में, प्रियजनों के दिलों में वो फिर भी जिंदा रहते हैं। तभी कहते हैं उदय अस्त में कितने ही अस्त हुए, किंतु तुम्हारे प्रेम उदय में अस्त कहां। ये एक भक्त की स्थिति है, एक संत की स्थिति है, क्योंकि वो अपने इष्ट के प्रेम में या इष्ट के प्रेम से उजागर है, प्रकाशित है। शरीर से वो चला भी जाए लेकिन फिर भी कोई उसको भूलता नहीं, वो अस्त नहीं होता है, वो मिटता नहीं है, वो लीन हो जाता है अपने इष्ट में, निर्वाण हो जाता है। वो निर्वाण एक ऐसी स्थिति है, प्रशांत की स्थिति है, जो शांत से भी परे प्रशांत की स्थिति है। वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है ऐसा भक्त, ऐसा संत जो अपने इष्ट का प्रेम को महसूस किया है, वो उजागर हो जाता है और वो कभी मिटता नहीं, और जो उसके समक्ष जाता है वो भी उजागर होता है। न अस्त हुआ वो और न अस्त व्यस्त हुआ, जीते जी भी वो कभी भी बेचैन, अस्त व्यस्त, कंफ्यूज्ड, मेस्ड नहीं हुआ। वो हमेशा प्रतिष्ठित रहा, उजागर रहा, और सिर्फ आगे बढ़ा, कभी भी मिटा नहीं, अस्त व्यस्त नहीं हुआ। इस वाणी के बाद हमको बैठना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए, हमको अपने आप से चेकिंग हम करें कि क्या हम इतने अस्त व्यस्त, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म, क्योंकि हमारे विचार इतने अस्त व्यस्त हैं, इतने कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हम तम में जीते हैं या रजस में जीते हैं, हमारे अंदर वो प्रकाश नहीं है, इसीलिए हम अस्त व्यस्त हैं और हम बेहाल हैं, व्यर्थ में। और जो कली डाल पे आई है उसको अस्त व्यस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सुचारू रूप से खिलेगी, करेक्टली, एक एक पेटल, एक एक उसकी जो पंखुड़ियां अपने आप खिलेगी और अपना स्थान बनाएंगी। उसको सेटिंग करने की दरकार नहीं है, भगवान खुद सेट करते हैं, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। तभी कहते हैं उदय अस्त में कितने ही अस्त हुए, किंतु तुम्हारे प्रेम उदय में अस्त कहां। भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम अपने इष्ट से।
कभी कभी कर्म करने में हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन प्रेम में हमारी सोच, हमारा लक्ष्य, हर चीज सिर्फ एक की ओर जाता है। वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं। तब हम अस्त व्यस्त नहीं होते हैं, इष्ट का प्यार पाते हैं, हम बेहाल नहीं होते हैं, और हमारे भीतर वो प्रेम उदय होता है, वो प्रकाश। हम खुद अपने आप को देख पाते हैं भीतर की हमारी स्थिति, और वहां पर हम अपने भीतर इतने अनगिनत गुण, नम्रता, क्षमा, प्यार, धीरज, बहुत कुछ हम पाते हैं जो हमको और खिलाते हैं। अगली वाणी 175, तेरी मर्जी मैं राजी। भक्त की बात है, गुरुदेव कह रहे हैं तेरी मर्जी मैं राजी। सिंपल, इसमें दो बात नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बशर्त हम गुरुदेव के जैसे सोचें कि तेरी मर्जी मैं राजी। देखिए, अगर हम मूल को पकड़ेंगे या एक पेड़ के मूल को, उसके जड़ों को अगर हम उसका सिंचन करेंगे तो हर रोज नए फूल खिलेंगे। ऐसे ही अगर हम अपने मूल को पकड़ेंगे, हम जिससे बने हैं, जिससे हम उजागर हुए हैं, हम अगर भीतर अपने हृदय आत्मा को समझेंगे, उतरेंगे उनकी गहराई में, तो हर रोज नए फूल खिलेंगे। हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में हम हर रोज एक नई चीज महसूस करेंगे। तेरी मर्जी मैं राजी। ऐसा वो भक्त नहीं चाहता है सुख जिसमें वो अपने इष्ट को ही भूल जाए, ऐसा सुख जिसमें वो अपने प्रभु को ही भूल जाए, ईश्वर को ही भूल जाए, और ऐसा दुख जिसमें ईश्वर विस्मृत हो जाए। ऐसा सुख, ऐसा दुख का क्या फायदा जिसमें भगवान ही दूर हो जाए। ऐसे सुख का हम सुख भी नहीं उठा पाते, और ऐसे दुख से हम उठ भी नहीं पाते। तभी वो भक्त कहता है तेरी मर्जी मैं राजी। वो भक्त शायद जानता नहीं है कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है, क्या सुख है, क्या दुख है। तभी वो कहता अपने ईश्वर से कि तेरी मर्जी, जो तू करेगा मैं राजी। ये कंप्लीट समर्पण है। समर्पण क्या है? जैसे हमने पहले भी चर्चा की, समर्पण है मुट्ठी का खोलना। ये मुट्ठी को हम बांध लेते हैं तो हम सीमित कर लेते हैं अपनी मुट्ठी। अगर ये मुट्ठी को हम खोल देते हैं तो इसमें पूरा आकाश आ जाता है, पूरा स्पेस आ जाता है। यही है समर्पण, कि हम जब अपने हृदय को खोलते हैं तो उसमें ईश्वर जो कण कण में विराजते हैं, जिसको हम तीनों लोक के नाथ भी कहते हैं, वो आ जाते हैं हमारे। ऐसे तो लगता है इतना सा हृदय होगा हमारे शरीर में, लेकिन वो तीन लोक के नाथ, तीनों लोक के नाथ उसमें समा जाते हैं।
ये है समर्पित होना, ये है समर्पण। तेरी मर्जी मैं राजी, कि वो कंप्लीटली वो भक्त समर्पित हो गया है कि जो ईश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। जैसे जब पानी में हम एक पत्थर डालते हैं तो दूर दूर तक वो तरंगे जाते हैं, ऐसे ही जब हम अपने इष्ट के लिए, हम अपने गुरुदेव के लिए, प्रभु के लिए जब हम अपना हृदय खोलते हैं और उनका प्यार जो हम महसूस करते हैं ना, वो बहुत दूर तक उसकी तरंगे हमारे इस तन मन में जाते हैं और हम अपने इष्ट को बहुत करीब पाते हैं। तभी हम ये बात कह सकते हैं, तेरी मर्जी मैं राजी। इसके लिए एक भक्त को अपने कर्तापन से उठना पड़ेगा। उसको लगता है मैं ही करता हूं, मेरे को ही करना है, तब ये स्थिति नहीं बनेगी कि तेरी मर्जी मैं राजी। वो कर्तापन से जब उठेगा तब ये स्थिति बनेगी। जब वो समा जाएगा तब वो समा बनेगी। नहीं तो सिर्फ वो वही करेगा जो उसकी मर्जी है। ईश्वर की मर्जी के लिए आप हम सोच सकते हैं कि कितना हमको हल्का होना पड़ेगा। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि इतने विशाल जगत में बसने वाले वो ईश्वर हमारे इस हृदय में भी बस सकते हैं। ये ताकत है, ये गहराई है हमारे इस हृदय की, प्रेम की। प्रेम में तृप्ति भी है, प्रेम में शीतलता भी है और प्रेम में तपन भी। प्रेम को हम समझ नहीं सकते हैं, समझने की कोशिश करना व्यर्थ है। प्रेम तो बस करना है, क्योंकि उसको हम समझेंगे तो हम कभी प्रेम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें तपन भी है, तड़प भी है, रोग भी है, स्वास्थ्य भी है, विपरीत सब बातें हैं। ऐसा है ये प्रेम। लेकिन जब प्रेम हो जाता है तब उसकी मर्जी चलती है, उस इष्ट की मर्जी चलती है, तब जाके हम वास्तव में आनंदमय जीवन जी पाते हैं। ये भी कहा गया है, प्रेम में योग भी है और वियोग भी है। भोग भी है और योग भी है। सब कुछ है प्रेम में, बस प्रेम करना है। हम प्रेम करते हैं तो हम अपने इस कर्तापन से उठ के हम अपने इष्ट के चरणों में बैठ जाते हैं, हल्के होके, आनंदमय होके, और फिर सब कुछ उनकी मर्जी से चलती है। और वो हम माने चाहे हम ना माने, लेकिन उनकी मर्जी सबसे उत्तम है। हमारी सोच उतनी तीव्र नहीं, क्योंकि जो इंसान पास्ट में जीता है, पास्ट में ही रहता है, पास्ट की ही बातें करता रहता है, वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है। ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था।
जो फ्यूचर में रहता है वो हमेशा चिंतित रहता है, लेकिन जो इस वक्त अपने इष्ट के साथ जुड़ के इस पल को जीता है, ये इस क्षण को जीता है, वो आनंद में रहता है, वो पीस में रहता है, वो शांति में रहता है। इसीलिए तेरी मर्जी मैं राजी। मैं भक्त को गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अपना कंप्लीट समर्पण करे अपने इष्ट के प्रति। आज में जिए, इस वक्त में जिए और प्रेम में हो, जिसमें योग भी है, तो वो भक्त राजी रहेगा। 176 तुम्हारे नाम में नशा है, यह मादक मोदक मोहक है। इष्ट के नाम में, ये गुरुदेव का अनुभव है, ये प्रेरणा हमको गुरुदेव दे रहे हैं, ये अनुभव गुरुदेव ने किया है, ये महसूस गुरुदेव ने किया है, तब ये वाणी लिखे, तुम्हारे नाम में नशा है। नशा जिन चीजों से नशा होता है, जो स्थूल की चीजों से, उससे कहीं ज्यादा नशा इष्ट के नाम में, इष्ट के प्रेम में है, प्रभु के प्रेम में। मोदक मोदक मादक नशा, मोदक एक मिठाई, उसमें जो मिठास है उस मोदक में, उससे कहीं ज्यादा मिठास तुम्हारे नाम में, तुम्हारे प्रेम में। मोहक मोहक जो हमारे मन को भाता है, वो है मोहक। मन भावन, मेरे हम मोह आ जाता है ना, जिससे हमारा मन, जिस पर हमारा मन आ जाता है, जो हमारे लिए, जो हमारे मन के लिए बहुत अच्छा है, मोहक है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, पद हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये मोहक जो हमारे लिए जो मोहक है, वो हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी मोहक इष्ट का प्यार है, उससे भी ऊपर जो हमको लगता है हमारे लिए बेस्ट है, जो हम, जिससे हमको मोह हो गया है, उससे कहीं ज्यादा नशा है इष्ट के प्यार में। गुरुदेव कितने सुंदर से समझाते हैं, ये मादक, ये जो नशा है, इस नशे से कहीं ज्यादा नशा है इष्ट के प्यार में। मोदक, ये जो मिठास है, स्थूल का मिठास, अगर हम मोदक की बात करते हैं तो कोई स्थूल का, इस मिठास से कहीं ज्यादा वो मिठास है जो हमको इष्ट देते हैं। और मोहक, ये स्थूल की जो चीजें हैं, जिससे जिस पर हमारा मन आ जाता है, उससे कहीं ज्यादा इष्ट के प्रेम में वो बात है, बहुत ऊपर है इष्ट का प्रेम। तुम्हारा नाम, इष्ट का नाम,